एपिसोड की शुरुआत होती है अरमान से, जो कि एक खतरनाक सिचुएशन में फंस जाता है। अरमान जानबूझकर पहलवान से लड़ता है ताकि अभीरा को टाइम मिल सके कोयल से बात करने का। अरमान बार बार गिरता है लेकिन फिर उठकर लड़ाई करता है। ये देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि अब वो मायरा के लिए कितना सीरियस है और अभीरा का सपोर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ अभीरा ये सब देखना नहीं चाहती, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट मिशन पर होती है। उसे मिलना होता है कोयल से, जो कि मायरा के केस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है। अभीरा थोड़ी वीक फील कर रही है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और कोयल से मिलने के लिए आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद अभीरा फाइनली कोयल तक पहुंच जाती है। अरमान भी बहुत हिम्मत करके उस पहलवान से लड़ता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी नोटिस करता है कि अभीरा वहां से गायब है। अभीरा कोयल से पूछती है कि वो ही कोयल है, तो वो बताती है कि वो मायरा और मुक्ति की माँ है। अभीरा उससे कहती है कि उसे बताना होगा जो भी वहां पर उस दिन हुआ था, तो कोयल डर जाती है। इधर अरमान फिर से उन लोगों का ध्यान भटका देता है और फाइट करने के लिए कहता है। अबीरा कोयल को समझाती है कि उस पूरे इंसिडेंट को कोर्ट के सामने डिस्क्राइब करना होगा। वो भले ही डरी है, लेकिन ये किसी की लाइफ का सवाल है, तो उसे सच बोलना ही होगा। तो कोयल रोने लगती है, पर वो मान जाती है कि वो सबको बता देगी कि मायरा ने मेहर को सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया, बल्कि वो खुद से गिर गई थी। कोयल कहती है कि उसने ये सब सिचुएशन अपनी आंखों से देखी थी और उसके पास इस पूरे इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग भी है। अबीरा ये सुनकर काफी रिलैक्स्ड हो जाती है और कोयल को गले लगा के कहती है कि वो बहुत ब्रेव है। कोयल बताती है कि वो नेक्स्ट डे ही सबको बताने वाली थी, लेकिन उसके मामा उसे यहाँ लेकर चले आए और अब वो सब कुछ बोल देगी। यही पीछे से आवाज आती है कि तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। दूसरी तरफ फूफा सा बहुत गुस्से में है, क्योंकि पोद्दार फर्म अब डूबने वाला है। दरअसल पोद्दार फर्म के ज्यादातर क्लाइंट मित्तल मित्तल की वजह से थे, और अब मित्तल से दुश्मनी के बाद सब जा चुके हैं। मनोज उसे शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसकी और तान्या की कंपनी अच्छी चल रही है, तो पैसे की कोई दिक्कत है ही नहीं। इससे फूफा और नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये बात तो मनीषा ऑलरेडी दिन में 10 बार बोलती है और उन्हें लगता है कि वो पैसे का दिखावा कर रहे हैं। साथ ही उन्हें पैसे की टेंशन नहीं, बल्कि फर्म की टेंशन है, क्योंकि उन्होंने फर्म को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया है। इधर अबीरा को पता चलता है कि वो कोयल की माँ, और वो उनसे कहती है कि उसकी बेटी भी एक झूठे इल्जाम में फंस गई है और उसके पापा भी अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। वो रिक्वेस्ट करती है कोयल की मदद करे, पर कोयल की माँ साफ कह देती है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेगी। वो भी अपनी मजबूरी बताती है कि कोयल के मामा ही उसका पूरा खर्चा उठाते हैं, यहाँ तक कि उसकी शादी भी वही करवाने वाले हैं, जिसके लिए मित्तल ने उन्हें मोटी रकम दी है। तो अबीरा भी अरमान का नाम लेकर कहती है कि कोयल का पूरा खर्चा वो उठा लेंगे और उन्हें भी एक जॉब दिलवाएंगे, जिससे वो और अपना कोयल का खर्चा पूरा कर लेगी। बस उन्हें अबीरा की हेल्प करनी होगी। कोयल भी अपनी माँ का साथ देते हुए उन्हें हेल्प करने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि मायरा की हेल्प करे। यहाँ कोयल की माँ बताती है कि उसका भाई बहुत खतरनाक है और अगर उसे पता चला कि वो लोग अबीरा की हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत बुरा होगा। अबीरा उसे लीगल सपोर्ट की बात कहती है और हेल्प करने के लिए भी बोलती है। तभी उधर से अरमान के चिल्लाने की आवाज आती है, तो अबीरा दौड़कर वहां पहुंच जाती है और देखती है कि अरमान नीचे गिरा हुआ है, तो वो दौड़कर उस पहलवान को खींच के मारती है और वो गिर जाता है। जिसके बाद अबीरा, अरमान, कोयल और उसकी माँ वहां से भाग जाते हैं। इधर माधव अपनी और विद्या की फोटोज को डस्टबिन में डाल रहा है, क्योंकि वो विद्या के बिहेवियर से बहुत डिस्टर्ब्ड है। अरमान अबीरा को दवा देता है और अबीरा भी अरमान के लिए अपनी चिंता जताती है। तभी अबीरा को मैसेज आता है कि कोर्ट की हियरिंग अब कल ही है, क्योंकि मित्तल ने डेट जल्दी करवा ली है। वो लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में बहुत धुआं दिखता है, तो अबीरा को खतरे की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। तभी अचानक से कोयल और उसकी माँ वहां से गायब हो जाते हैं। अबीरा और अरमान वापस उसके मामा के यहाँ जाते हैं और आके देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। इधर फूफासा और कृष्ण मित्तल के यहाँ गए हुए हैं, जहाँ फूफासा कहते हैं कि उनसे उनके क्लाइंट नहीं छीन सकते, जिसपे मित्तल का कहना है कि आपकी बच्ची ने मेरी बच्ची छीन ली, तो मैं आपकी क्लाइंट भी नहीं छीन सकता। मित्तल ये भी धमकी देता है कि अबीरा अरमान के साथ वो सबको रोड पर लाके भीख मंगवाएगा और अगर दोबारा वो लोग यहाँ दिखे तो उन्हें भी अंदर करवा देगा। दूसरी तरफ अरमान माधव से बताता है कि हमारा केस की आई विटनेस कोयल और उसकी माँ को उसके मामा ने रास्ते में आते वक्त किडनैप कर लिया है और इसके लिए अरमान को उनकी मदद चाहिए। इधर मायरा अभीरा से कोयल के बारे में पूछते हुए कहती है कि कल वो कोर्ट में आएगी ना। अभीरा उससे झूठ बोलकर हाँ कह देती है। मायरा को अभीरा पर पूरा ट्रस्ट है। इसके बाद अभीरा पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपना केस स्ट्रांग बनाए। अरमान को पता है कि अभीरा बहुत ज्यादा परेशान है। वो अभीरा से कहता है कि जो भी दिल में हो वो बात करके हल्का कर लो। तो वो अरमान से बताती है कि वो मायरा से सच नहीं बता पाई, क्योंकि कोयल की विटनेस
वाली बात अभीरा को पता थी। साथ ही मायरा को पूरा भरोसा है कि कल वो घर आ जाएगी। अभीरा को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अरमान अभीरा से बोलता है कि तुम परेशान मत हो और उसके आंसू पोंछ ही रहा था कि वहां विद्या आ जाती है। तो क्या अरमान से अभीरा विद्या का सच बता देगी?